आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जहाज। भव दधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बंधा जी के आश्रयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की। समस्त मुनि संघ की। भगवान महावीर स्वामी ने स्पष्टतः कहा कि मंजिल पर पहुंचने वाली हर शख्सियत को मेरे एक एक शब्द को गहराई से अपने जीवन पे उतारना होगा। मंजिल पर पहुंचने वाले लोगों को, जिनको चाहत है कि हमें मंजिल तक पहुंचना है, मंजिलें सबकी अलग अलग हो सकती हैं। किसी की मंजिल फैक्ट्री हो सकती है तो किसी की मंजिल दुकान हो सकती है। किसी की मंजिल मोक्ष हो सकती है तो किसी की मंजिल पारिवारिक दाम्पत्य जीवन हो सकता है। किसी की मंजिल अपना स्वास्थ्य हो सकता है तो किसी की मंजिल धन हो सकती है। भगवान महावीर स्वामी की देशना एक थी, लेकिन एक ही देशना में सबके विकास के सूत्र कैसे अनुभव वचन योग के माध्यम से प्रभुवर ने कहे, हम कभी उनको गहराई से समझने का प्रयास करें तो पता चले कि कितने सौंदर्य के साथ सब कोई मंजिल तक पहुंच सके। इसके लिए प्रभुवर की देशना हुई। जिसको भी सफलता चाहिए जीवन में चाहे वह स्टूडेंट लाइफ क्यों ना हो, आईएएस करना है, आईपीएस करना है, पीएससी फाइट करनी है, यूपीएससी देना है, सीएसीएस के एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, आपको एमबीए करना है, इंटीरियर डेकोरेशन के लिए आपको कहीं जाना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सीएफए करना है, गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, कुछ भी करना है। जिनको भी मंजिल में सफलता चाहिए उनके लिए सार्वभौमिक सूत्र दिया सहन करने का, कि जिनको भी मंजिल पर पहुंचना है उनको मेरे द्वारा कहे गए इन सूत्रों पर अपना जीवन जीना होगा। जिंदगी में परिचय तो सहन करने ही पड़ेंगे। किसी स्टूडेंट को हो, किसी व्यापारी को हो, किसी साधु को हो, किसी महिला को हो, किसी पुरुष को हो, झाड़ू लगाने वाले व्यक्ति को हो, चाहे पढ़ करके कलेक्टर बने हुए व्यक्ति को हो, वो परिचय सबके जीवन में आते हैं। लेकिन आप उसको मजबूरी में सहन करते हैं और हम मजबूती से उसको स्वीकार कर लेते हैं। मजबूती से स्वीकार करने वाले को पता है जीवन का ये संघर्ष मेरा गहना है, इसको तो मैं अपने हाथ से कभी हटाऊंगा नहीं। लेकिन आप जब उसी संघर्षों को, परिसहों को मजबूरी में सहन करते हैं तो बाहर सहन भी करते हैं और अंदर कर्म का बंध भी उतना ही तीव्रतम स्तर का करते हैं। ये जिंदगी में नरकी हो जाती है और इसके बाद तो नरक मिलना ही है, क्योंकि अंदर तो कर्म बंध चल ही रहा है। तो मुनि महाराज जी आप खुद बताएं कि क्या करें। दुनिया में जिन भी लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपनी मंजिल आप डिसाइड करिए। आपकी कुछ भी मंजिल होगी, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने क्या एम बनाया है, उस अपने गोल को आपने क्या सेट किया है, किस गोल तक आपको पहुंचना है, उस गोल तक पहुंचने के लिए भगवान महावीर की देशना के 9वें अध्याय के 9वें सूत्र को अपने जीवन की लाइफ लाइन समझिएगा। घर से बाहर कदम निकालिए तो दिमाग में रख के चलिएगा, क्षुत पिपासा शीतोष्ण दंश मशक नाग्ना रतिस्ति चर्या निषद्या क्रोश बध याचना लाभ रोग तृण स्पर्श मल सत्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये जो सूत्र है, ये सूत्र आपको पल पल जीना पड़ेगा। दुकान में बैठे हैं, हाँ महाराज, अब दुकान में बैठे बैठे क्षुधा लग रही है, भूख लग रही है, क्षुत पिपासा। साधु यहाँ पे मंच पे बैठ के सह रहा है, लेकिन वो जानता है मेरे जीवन का श्रृंगार है, मुझे जो मिलेगा सब में खुश हूँ।
स्टूडेंट को मंजिल तक पहुंचना है तो, एक व्यापारी को मंजिल तक पहुंचना है तो, एक अच्छे साधु को मंजिल तक पहुंचना है तो अपने जीवन में इस भाव से मुक्त होना पड़ेगा कि मुझे खाने के लिए क्या दिया जा रहा है, ठंडा की गर्म, शुद्ध और अशुद्ध का ध्यान तो रखना है कि हमें अशुद्ध भोजन नहीं करना, लेकिन शुद्ध में भी, घर के भोजन में भी मान लीजिए ठंडा मिल जाए, चलता है भैया, मंजिल तक पहुंचना है तो यहाँ चेपे चेपे मत करो। हीरे की दुकान खोल करके बैठे हुए व्यवसायियों का घर में जरा सी दाल रोटी के चक्कर में जब दिमाग खराब होता है तो 200 करोड़ के बिजनेस बाधित हो जाते हैं बंधु। कभी आप भी सोचिएगा, दुकान में बैठ करके घर की कितनी चिंता करते हैं, उसको समझाया था नहीं मानी, इसको समझाया था ये नहीं मानी, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। लेकिन जीवन का सौंदर्य है स्टूडेंट के लिए भी, अगर स्टूडेंट होकर के वो परिचय सहन को नहीं कर पाया, अच्छे खाने की चाहत में अपने कॉलेज को, अपने कैंपस को, अपने हॉस्टल को छोड़ करके आप बाहर निकल गए, हम कहीं पर होकर के आते हैं, किसी मॉल पे घूम करके आते हैं, थोड़ा खा पी करके आते हैं, जीभ के चटोरे किसी भी मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे, चाहे वो पैसा कमाने वाले हों, चाहे विद्या का अध्ययन करने वाले हों, चाहे मोक्ष के प्राण चाहने वाले हों। हर आदमी को जीभ के चटोरेपन से मुक्त होना पड़ेगा। ये परिचय नहीं है, ये मंजिल पर पहुंचने की पहली सीढ़ी है, एक स्टेप अगर आपने क्षुधा का और प्यास का स्वीकार कर लिया तो। लेकिन जो लोग इस स्टेप को समझ नहीं पाते हैं, जिनको लगता है कि ये सिर्फ साधु के जीवन का अंग है, हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हम जब चाहे खाना खा लें, जब चाहे पानी पी लें, इसके साइड इफेक्ट लाइफ में कितने हैं सोचिए ना। कभी एकाध साधु को कोई रोग कभी कभार दिखाई दे जाए, वो भी आप लोगों की गलती से, लेकिन आपके घर के अंदर तो हर तीसरा व्यक्ति स्पेंडोलाइसिस, सर्वाइकल कैंसर, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, हार्ट पेशेंट, न्यूरोसेंस में कहीं पर कोई क्लॉटिंग हो गई है, हर घर की कहानी बनती चली जा रही है धीरे धीरे। उस हर घर की कहानी के पीछे का कारण क्या मैं हूं? नहीं महाराज, आप खुद हैं। आप खुद नहीं है, आपके यहाँ का भोजन है। अगर आपने अपने भोजन की सात्विकता निश्चित कर ली होती और ये निश्चित कर लिया होता कि मेरे कर्म और मेरे पुण्य के उदय से मुझे जो मिलेगा मुझे सहज स्वीकार है, जीवन में आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाते। हम आपसे पूछना चाहते हैं, उस चीज को समझने का प्रयास करिएगा जहां तक मैं आपको ले जाना चाहता हूं कि मंजिल तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति को इन सब चीज़ों को हमेशा फाइट करना पड़ता है। एक स्टूडेंट को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, एक साधु को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, एक पैसा कमाने व्यापारी को भी ठंडी गर्मी फाइट करनी पड़ती है, तब वो मंजिल तक पहुंचते हैं। जब वो मंजिल तक पहुंचते हैं, जब उनके जीवन का ये श्रृंगार रहता है कि खाने पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठंडे गर्म से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनको कोल्ड ड्रिंक्स चाहिए है, बियर बार जाना है, कहीं कुछ करना है, हैवी ड्रिंक लेने हैं, हैवी एनर्जी ड्रिंक्स लेने हैं, आपके पास पैसा है लेकिन अकल नहीं दी भगवान ने। घर में पैसा तो खूब है, हम बार बार कहते हैं उस बात को कि वसीयत में बाप की गद्दी तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं मिल सकती। और वैसे ही हुआ है कि भगवान महावीर की वसीयत में आप लोगों को उनकी गद्दी तो मिल गई लेकिन बुद्धि नहीं मिली। अगर बुद्धि भी मिल गई होती भगवान महावीर स्वामी की, देशना के अंतिम पड़ाव में वो जो शब्द कह करके चले गए कि ये उपदेश 12 सभाओं में से मुनियों के लिए कम, श्रावकों के लिए ज्यादा, ये बात अगर हमने अंतर मन में गहरी बैठा ली होती तो हम बहुत डेवलप हो गए होते। लेकिन सबसे पहली बात तो है डेवलप होना। डेवलप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, फिर डेवलप होने के बाद डेवलपमेंट लाइफ टाइम तक बचा रहे उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग हैं। अभी तो ये सिर्फ डेवलपमेंट होने की रिक्वायरमेंट्स हैं कि हमको अपनी लाइफ को ग्रोथ करना है, बढ़ाना है। किराने का बिजनेस बढ़ाना हो, चाहे कपड़े का, मशीनी पार्ट्स का बढ़ाना हो, चाहे डायमंड की ज्वेलरी का, आपको अपनी लाइफ में पर्सनल ये चीज तो सहना पड़ेगी। सिर्फ साधु सहता है ऐसा नहीं। जिस दिन आप इस चीज में चिक चिक पिच पिच करना बंद कर देंगे और इन सब चीज़ों को अपने दिमाग में लोड लेना बंद कर देंगे, भैया घर के अंदर मूंग की दाल खा के आए, यहाँ पर आकर के सामने वाले को जूस प्रोवाइड कराया, आप जूस लेंगे? हाँ जूस ले लीजिए। क्यों? घर के अंदर हमारी किस्मत में मूंग की दाल है, हमारे कस्टमर की किस्मत में दिया गया जूस है, तुम जूस पियो हम मूंग की दाल खाएं, दोनों खुश रहेंगे।
दोनों खुश रहेंगे। जैसे छोटा सा मच्छर जब हमारे देह में काटता है, इतना सा है, हल्का सा, फूंक दें तो उड़ जाए, और अगर गलती से एक छोटी सी उंगली भी ऐसी करें तो वहीं पे उसका प्राणांत हो जाए। लेकिन वो अंदर जब डंक मारता है तो पीड़े में पूरा शरीर झंझना जाता है। हम अपने जीवन में, हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में, अपनी साधु की लाइफ में, हम अपने व्यावसायिक जीवन की लाइफ में, हम अपनी गृहस्थी की जिंदगी में, घर के अंदर भी ये सूत्र इंप्लीमेंट करने वाले हैं कि हम घर के अंदर किसी को मच्छर के जैसा रोज डंक नहीं मारेंगे। रोज छोटा सा डंक आप मारते हैं, घर में किसी ना किसी फैमिली मेंबर्स को, कोई ना कोई फैमिली मेंबर्स रोज डंक मारता है। मुसीबत तो वहां होती है जब किसी एक फैमिली मेंबर्स को घर के सारे फैमिली मेंबर्स डंक मारते हैं। कभी देखिएगा, होता है कि नहीं होता है महाराज जी। मान लीजिए एक बहू है जो थोड़ा सा कम मध्यम परिवार से आ गई है, या फिर दिखने में अच्छी सौंदर्यवान नहीं है, या फिर खाना अच्छे से नहीं बना पाती है, नहीं आता है उसको, उनके माता पिता ने उस तरीके से ट्रीट नहीं किया जैसे आज आप अपने बच्चे के लिटरेट बच्चों को ट्रीट नहीं करते हैं। हमारा बच्चा मस्कारा कितने का आता है ये तो पता चल जाएगा, लेकिन हमारी बच्ची को ये नहीं पता है कि एक 5 किलो शक्कर को घोल करके चाशनी बनाने में, एक तार की चाशनी बनाने में कितना पानी डालना पड़ता है, ये बच्ची को नहीं पता। बच्चे से पूछिएगा 5 किलो शक्कर में कितना पानी डालें कि 5 किलो की शक्कर घुल करके चाशनी बन जाएगी। वे पढ़ी लिखी औलादें बोलती हैं 5 किलो शक्कर में 5 किलो पानी मिलाओ। 5 किलो शक्कर में 5 किलो पानी मिलाओगे तो तुम्हारा पूरा घर जलाना पड़ेगा, उसके बाद भी शक्कर की चाशनी नहीं बनने वाली। अब किसी को विज्ञान पता हो इस बात का कि शक्कर खुद पानी से बनी हुई है, उसमें सिर्फ 100 ग्राम पानी मात्र डालेंगे तो 5 किलो शक्कर पूरी गल करके बाहर हो जाएगी, लेकिन समझ में आती हो बात तब तो। लेकिन अगर आप वक्त से पहले अपनी बच्ची को प्रवचन सुनाएं, वक्त से पहले अपने परिवार के लोगों को सामूहिक रूप से इस बात को बैठ के बताएं कि हम अपने परिवार में किसी भी फैमिली मेंबर्स को, जिससे हमको रोज जीना और उठना बैठना है, किसी को भी शब्दों का डंक नहीं मारेंगे। ये दंश मसक परिचय है। एक छोटा मच्छर काटता है, एक बड़ा मच्छर काटता है, डांस कहते हैं उसको। बड़ा सा होता है, काटता है तो फुला करके वहां पर पे कई बार फोड़ा तक पैदा कर देता है। ऐसे कितना हमने मनोवर्गणाओं का डंक, कई बार हम बोलते कुछ नहीं है लेकिन साइलेंट किलर रहते हैं। इतना साइलेंट किलर है, दादाजी 3 दिन से नहीं बोल रहे, लेकिन पूरे घर में शमशान घाट मचा के रखा है, हर जगह कत्ल खाने चल रहे हैं। खून गिरता नहीं है साइलेंट किलर्स का, लेकिन हर घर का हर व्यक्ति घर के अंदर होकर भी घर में रह नहीं पाता। इतनी आकुलता का वातावरण आप मौन में पैदा कर देते हैं। उस मौन से पैदा किए गए वातावरण से जब तक आप अपने परिवार को ना बचा पाएंगे, मंजिल आपको नहीं मिलने वाली बंधु। आज सुधरिए, कल सुधरिए, चाहे अगली पर्याय में। मेरी देशना मनुष्य रहते हुए सीख गए तो बहुत अच्छी बात है। अपनी जिंदगी को सही दिशा से, सही सूत्र को समझ करके कितना डेवलप किया। हर ऊंचा हुआ उठा हुआ साधु, उसके पास हाथ में कुछ नहीं होता, लेकिन दिमाग में जो होता है वो संसार में कहीं नहीं होता। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज बार बार इस बात को कहते थे, आज भी कहते होंगे कि हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है। मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज कहते हैं, हम फकीरों के पास देने के लिए रखा ही क्या है, अगर कोई चाहे तो जीने का तरीका ले ले। कि वो जो जीने का तरीका आपको आता नहीं, साधुओं ने सूत्रों से खूब सीखा। कोई स्टूडेंट अगर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई प्रोफेसर मेरी बात को सुन रहा हो, कोई IITians मेरी बात को सुन रहे हो, या फिर कोई हाउसवाइफ सुन रहे हैं, या फिर कोई बिजनेस क्लास के लोग, किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर के कोई लोग भी सुन रहे हो, मंजिल तक ऊपर उठना है तो हमको सबसे पहले शब्दों की और मन की डंक मारने अपने परिवार में छोड़ने पड़ेंगे। शुरुआत हम अपने परिवार से करते हैं, फिर व्यवहार धीरे धीरे हम अपने मोहल्ले, गांव से लेकर के पूरी सृष्टि के अखिल विश्व में एक भावना भाएंगे सत्वेषु मैत्री की। तब जाकर के आप सफल हैं, वरना असफलता तो रोज हर एक कदम पे आपका साथ दे रही है। महाराज बहुत मेहनत करती है हमारी लड़की, चार्टर्ड अकाउंटेंट के एग्जाम में अंतिम पेपर महाराज पिछले 6 साल से क्लियर नहीं हुआ। हमारे इस सूत्र को अगर समझ में आ जाए तो, क्योंकि देशना परमात्मा ने सिर्फ साधु के लिए नहीं दी, शावक के लिए भी दी है।
लेकिन श्रावक ने पूरी की पूरी देशना को उठा करके लाए, पुस्तक ला करके, माँ जिनवाणी मैया जगत दुख मेट दो, हमें पढ़ने नहीं आ मैया को, और महाराज जी को सौंप देने आए। फिर महाराज जी उन्हें जो करने सो करत रहे। तो फिर महाराज जी उसमें से छांटते हैं, घोटते हैं, निकालते हैं। फिर उनको लगता है कि ये जो श्रावक है, ये श्रावक बस थोड़ा सा भी समझ ले तो अपने जीवन का सौंदर्य विकसित कर लेगा। अगर आपको भी ये बात समझ में आए कि क्षुत पिपासा शीत उष्ण दंश मशक नाग्न रति अरति, ये सब चीजें अपने जीवन को समझने का प्रयास करिए। रति क्या है? किसी एक चीज में मंजिल को पाने से पहले नजर टिक जाए। जब आपने आईएएस का गोल सेट किया था तो लाइफ में गर्लफ्रेंड्स कैसे आ गई? जब आपने अपने बिजनेस क्लास के गोल सेट किए थे तो फिर लाइफ में दूसरे इश्यूज कैसे आ गए? अब अगर आपने रति में कहीं पर दिमाग खर्चा कर लिया है, वो भी परिचय है, जब आप ऊपर उठ रहे होते हैं तो जिंदगी में कब सामने आ जाता है पता नहीं चलता। जितने भी दुनिया के जितने भी राज गायब हुए हैं, सेना से गए हों, चाहे वैज्ञानिकों से गए हों, चाहे देश के किसी भाग से गए हों, इसी रति के माध्यम से धीरे से हट करके और विदेशों तक और पता नहीं कहां कहां तक पहुंच गए। आप कभी सोचिएगा, आपने मंजिल को पाने से पहले किसी से अफेयर कैसे कर लिया? पहले मैं अपना गोल सेट कर चुका हूं, जब तक मेरा सीए क्लियर नहीं हो जाएगा मुझे किसी भी प्रकार के अफेयर में नहीं पड़ना है, ये मैंने खुद सेट किया है। जब तक मैं अपने बिजनेस में स्मार्ट होकर के अपने बिजनेस को डेवलप नहीं कर लूंगा, अपने घर का कमाया हुआ धन जो है वो किसी भी कीमत में किसी भी महिला को किसी भी दूसरे घर में खर्च करने का प्रयास नहीं करूंगा। सोच लिया है कि जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलेगी मुझे किसी भी तरह किसी भी दूसरी चीज में अट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तो ये सूत्र भी अपनी जिंदगी का, पढ़ने वाले स्टूडेंट अगर मेरी बात को बहुत गौर से सुन रहे हो तो उनसे कहना चाहता हूं, हॉस्टल में बैठ करके पापा का 5,000 रुपये लेकर के जो आप किसी के साथ बाइक में घूम करके सिगरेट पीने, चाउमीन खाने, कहीं पे ड्रिंक करने चले जाते हैं, इससे आपकी मंजिल आपके हाथ से बहुत दूर हो रही है। ऐसे बच्चों के बैकअप्स तैयार रहते हैं। बंबई में बच्ची गई अभी एक हमारे घर की, तो हमने कहा कि ध्यान से रहना, मास्क पहन के रहना। वो कहती है बंबई में जिस बड़े कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वहां पे एक भी स्टूडेंट ये नहीं कहता कि पढ़िए, वो ये कहता तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो। पढ़ने के लिए स्टूडेंट कॉलेज पे आते हैं, काहे के लिए? गोल अलग है, मंजिल अलग है अगर मान लीजिए आपकी, तो फिर आप तो कभी उसको अचीव ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन भगवान महावीर स्वामी जाने से पहले बोल गए कि आप 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, तत्वार्थ सूत्र का 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, क्षुत पिपासा शीतोष दंश मशक नाग्ना रति स्त्री चर्या निषद्या क्रोश याचना वध लाभ रोग तण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानी, ये जो सूत्र है, इस सूत्र को तत्वार्थ सूत्र खोल करके बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा और एक एक शब्द को ये सोचिएगा कि भगवान महावीर ने हमारे घर के विकास का सूत्र लिखा है। हम किसी को डंक नहीं मारेंगे, न तन से, न मन से, न धन से, न वचन से। हम कभी कभार वचन का डंक नहीं मारते हैं तो धन का डंक मार देते हैं। ऐसा काम करते हैं कि सामने वाले को घाटा लगना पक्का ही हो जाता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया तो होती है, आज नहीं तो कल होगी, और इस रूप में उदय में नहीं आएगी तो किसी और रूप में उदय में आएगी। लेकिन आपको आपके किए हुए कर्म का थोड़ा बहुत या बहुत ज्यादा फल तो भोगना पड़ेगा। कोई कम भी कर सकते हैं, क्योंकि कर्म की महिमा अपरंपार नहीं है, महिमा तो धर्म की अपरंपार है। लोग समझते हैं कर्म की महिमा अपरंपार है, तो बिल्कुल गलत बात। महिमा सिर्फ धर्म की अपरंपार। लेकिन हम अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें तो, स्टूडेंट इंप्लीमेंट करें और बिजनेसमैन इंप्लीमेंट करें तो, आप किसी भी व्यस्ततम, जिनके घरों में बहुत ज़्यादा पैसे की आवक जावक रहती है, व्यसनों की भी बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, वे बच्चे MCX में चांदी गोल्ड की ट्रेडिंग, बच्चे अगर मान लीजिए अफेयर में नहीं है, बड़े अफेयर में नहीं है, कुछ और फालतू काम नहीं कर रहे हैं, तो वह MCX खेलते हैं। 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए गायब, और MCX में पता ही नहीं चलता है। कभी अपने दिमाग में इस बात को बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा कि इधर से आदमी कैश फेंकता है, वहां से कंप्यूटर उसके कैश को रिसीव करता है।
उसको पता रहता है कि 4 बार इसको प्रॉफिट देना है और 5वीं बार में गले से बिल्कुल बराबर कर देना है इसको। आपने एक बार 5 लाख रुपए लगाया, 5 का 7 हो गया, इच्छा हो गई 70 करने की, 35 लगाए 105 हो गए, लेकिन जिस दिन 155 लगाए उस दिन 5 रुपए भी हाथ में नहीं आया। एक बार लॉस हो गया तो घर की पूरी धाराएं बिगड़ जाती हैं, सब का सब बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान महावीर की इस देशना को अपने घर में इंप्लीमेंट करें कि हमको जब तक हमारा गोल अचीव नहीं हो जाएगा हमारे संसाधन से, हम किसी भी संसाधन में किसी भी प्रकार का उपयोग लेकर के नहीं जाएंगे। वो योग निरोध की धारणा भी उन गुरुओं की ऐसी ही होती है बंधुओं, तब जाकर के कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब जाकर के एक अच्छा स्टूडेंट जो IAS ऑफिसर फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन पे आता है, उसकी ज़िंदगी का एकमात्र पैशन होता है पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। लेकिन हमारे यहाँ पैशन ना होकर के सिर्फ एक फैशन हो गया है कि पढ़ाई के लिए बाहर चलते हैं, 2-3 साल एंजॉय करेंगे, फिर बैकअप पे तो पापा का बिजनेस है ही, तो धीरे से सेटलमेंट तो हो ही जाना है, चिंता मत करो। और फिर बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है पिता की 15 एकड़ जमीन है हाईवे पे, 5 करोड़ रुपए एकड़ की है, 1 एकड़ बेचेंगे जिंदगी फुल सेटल्ड है। ऐसी विचारधाराएं हैं तो मंजिल चूज ही क्यों करी है, गोल सेट ही क्यों किया है। हमको अपनी मंजिल पर पहुंचना हो तो 9वें अध्याय के 9वें सूत्र को अपने जीवन का अंग बनाइएगा। मंजिल तक पहुंचने के लिए 9वें अध्याय का 9वां सूत्र, और जो मंजिल पर पहुंच गए हैं, जिनका एम्पायर जबरदस्त जमा हुआ है, जो कलेक्टर्स हैं, मान लीजिए बहुत अच्छे इंडस्ट्रिस्ट हैं, बहुत बड़े ऊंचे पद पर बैठे हुए साधु हैं, बहुत ऊंची पद पर बैठी हुई कोई पर्सनालिटी है, प्रधानमंत्री हैं, CM हैं, PM हैं, कोई भी हैं, ये अपनी एक्सट्रीम सीट पर बैठने के बाद आपको कौन सी वो विचार चाहिए है जिससे ये सीट मेरी दुनिया में कभी लॉस ना हो। इसके लिए हम कल पुनः बात करेंगे। आज आपका समय हो गया है, शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जनवाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।